हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सारे सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ये वीडियो और सारे सवाल को हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल यहाँ से मिलेंगे और ये एक तरह से वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वीडियो। यहाँ से आप लोग का सारा सवाल स्टार्ट होता है। पहला है यहाँ पर, सही शब्दों का चयन करके खाली स्थानों को भरिए। हाथ में थाम कर चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाता है। कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की है। पढ़ना का भाववाचक पढ़ाई। संध्या को जब दिन ढल जाता है तो सूरज यहाँ पे लिखा जाएगा चलता है। अस्ताचल। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता है। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। तो कविता की पंक्ति का सही सही मिलान कीजिए। क में है चिलचिलाती धूप को, तो जो चांदनी देवे बना में मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ से आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे अशोक के शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव। ईर्षा तू न गई मेरे मन की किस विद्या की रचना है? तो ये होगा कहानी। अगला आ जाएगा, किस आधार पर अशोक स्त्रियों पर शस्त्र का प्रयोग वर्जित करते हैं? तो धर्म के आधार पर। ठीक है। अगला आता है कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? तो पद्मा। अगला आता है बच्चे के दुआ कविता के कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो विभीषिका मतलब होता है भय खौफ, निगाह मतलब नज़र दृष्टि, चमन मतलब उपवन फुलवारी, धंधा मतलब आजीविका व्यवसाय, फूल मतलब पुष्प कुसुम। ठीक है। चलिए अगला था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि हम किसी भी व्यक्ति से जले मत और अपने काम से मतलब रखें, तभी हम लोग जो है सो कुछ अपना काम कर पाएंगे। अगला आता है गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गाँव के लोग सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। अगला है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई? ताकि वो अपना काम सही से कर सके। ये सब हो गया आपका रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, इससे मुहावरेदार वाक्य में बदलिए। तो 100 चोरों के बीच एक अच्छा आदमी ढूंढना रेगिस्तान में जल ढूंढने जैसा बहुत कठिन काम है। अगला आता है योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? किन्हीं दो नियमों को लिखे। तो विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? तो यहाँ नीचे वाला सेकेंड नंबर का आंसर किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जब हामिद मेले में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। वह सोचता है कि यदि वह खिलौने खरीदेगा तो वह उसके पास कुछ ही घंटे अथवा कुछ ही दिन रह सकेगा, और यदि मिठाई अथवा पकवान खरीदेगा तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और तब वह चिमटे को देखता है तो उसे अपनी दादी की याद आती है। जब उसकी दादी उसके लिए रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाता है, और यदि वह चिमटा खरीदेगा तो उसकी दादी का हाथ नहीं जलेगा और उसकी दादी बहुत सारी दुआएं उसे देंगी और काफ़ी खुश होंगी। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। और यहाँ पर जो है आप लोग को इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस पर अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।